कार के लिए हदें पार, 3 तलाक के बाद हलाला, निकाह कर दिया 3 तलाक, 6 लोगों पर तगड़ा एक्शन। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से 3 तलाक और हलाला का एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला को पहले 3 तलाक देकर हलाला किया गया और फिर उससे निकाह के बाद दोबारा 3 तलाक दिया गया। लड़की के अब्बा ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को ससुराल में नग्न कर पीटा गया। पीड़िता को दहेज के लिए भी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई। देखरेख के अभाव में पीड़िता के बच्चे की भी मौत हो गई। शनिवार 1 जून 2024 को पुलिस ने महिला के शौहर के साथ साथ कुल 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले में जांच की जा रही है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। मुस्लिमों में 3 तलाक यानी एक साथ 3 बार तलाक बोलकर शादी खत्म करने के मुद्दे पर काफी चर्चा होती रही है। केंद्र सरकार ने कानून लाकर 3 तलाक को गैर कानूनी भी बना दिया है, लेकिन आज भी ऐसे ही कई सारे मामले देखने को मिलते हैं। कई जगह से ऐसी खबरें आती है देश के हर कोने से, जहां एक ऐसा ही मामला पीलीभीत से सामने आया है। आपको बता दें कि यह मामला पीलीभीत जिले के थाना क्षेत्र पूरनपुरा का है। शनिवार को यहां पीड़िता के अब्बा ने थाने में तहरीर दी। तहरीर में उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का निकाह 21 सितंबर 2017 को खुर्शीद खान से हुआ था। निकाह से खुर्शीद को दहेज में बाइक और अन्य घरेलू सामान दिए गए थे। निकाह के कुछ दिनों बाद ही दुल्हन पर घर से 4 पहिया वाहन लाने का दबाव बनाया जाने लगा। कार लाने का दबाव बनाया जाने लगा। कार के लिए पीड़िता को परेशान करने वालों में शौहर खुर्शीद के अलावा जेठ खुशनूद, ससुर फरमूद, ननद तरसनुम और तबस्सुम के साथ नंदोई मन्ना भी शामिल हैं। प्रताड़ना के इसी दौर में पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसका एक बच्चा हुआ। ससुराल में देखभाल न होने की वजह से बच्चा कुछ दिनों में बीमार होने लगा और बाद में उसकी मौत हो गई। बीमार बच्चे के इलाज का भी खर्च लड़की के अब्बा ने ही उठाया। कुछ दिनों के बाद खुर्शीद ने पीड़िता को 3 तलाक देकर घर से बेदखल कर दिया, बाहर निकाल दिया। पीड़िता की प्रताड़ना यहीं खत्म नहीं हुई। 3 तलाक देने के बाद उसके ससुराल वालों ने पीड़िता का किसी अज्ञात व्यक्ति से हलाला करवाया। हलाला के बाद पीड़िता से खुर्शीद ने फिर से निकाह किया और दहेज के लिए फिर प्रताड़ना देने लगा। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि 27 मई 2024 को खुर्शीद, खुशनूद, फरमूद, तरनुम, तबस्सुम और मन्ना ने पीड़िता को नग्न कर बेरहमी से पीटा, जमकर पीटा। पीड़िता का गला दबाकर मार डालने की कोशिश भी की गई। जैसे तैसे महिला ने अपने आप को बचाया। बाद में खुर्शीद ने एक बार फिर पीड़िता को 3 तलाक दे दिया और पुराने कपड़े पहनाकर घर से भगा दिया। इस दौरान सभी आरोपियों द्वारा पीड़िता को कहीं भी मुंह खोलने या शिकायत करने पर जान से मार डालने की धमकी दी गई। अपनी शिकायत में पीड़िता के अब्बा ने सभी आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इन तहरीर पर खुर्शीद, खुशनुद, फरमूद, तरनुम, तबस्सुम और मन्ना को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज की है। इन सभी पर आईपीसी की धारा 498A, 323 और 506 के साथ दहेज प्रतिशोध अधिनियम के सेक्शन 3/4 और ट्रिपल तलाक एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में कोतवाली संजीव कुमार शुक्ला ने बताया कि युवती के पिता की शिकायत पर पति के साथ 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच कराई जा रही है। वहीं 3 तलाक और हलाला का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 1 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र से 3 तलाक का चौंकाने वाला मामला सामने आया था। चलिए इसे भी आपको विस्तार से बताते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद हलाला के नाम पर देवर ने पीड़िता से कथित तौर पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद जौनपुर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की और आरोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कड़ा कानून बनाया है, लेकिन अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं जहां पति अपनी पत्नी को 3 तलाक दे देते हैं। बता दें कि आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव की रहने वाली लड़की की शादी मुस्लिम रीति रिवाज से अबू हुरैरा उर्फ फैजल से इसी साल अप्रैल में हुई थी। बताया जा रहा है कि शादी में विदाई के समय उपहार और कैश दिया गया था।
महिला का आरोप है कि मायके से मिले सामान से ससुराल के लोग संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद उसके पति ने 3 बार तलाक बोलकर उसे तलाक दे दिया। इसके बाद महिला से हलाला कराने को कहा गया। रिश्तेदारों के समझाने के बाद भी ससुराल के लोग उस महिला पर हलाला कराने का दबाव बनाने लगे। बताया जा रहा है कि ससुराल के लोगों ने साजिश कर देवर मुरसलीन से उस महिला की इच्छा के खिलाफ जबरदस्ती हलाला के नाम पर दुष्कर्म कराया। महिला का आरोप है कि देवर से हलाला कराए जाने के बाद भी ससुराल के लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। ससुराल वालों की ओर से ठुकराए जाने के बाद महिला शहर कोतवाली मिथिलेश कुमार मिश्रा से मिली। महिला की कहानी सुनकर शहर कोतवाल ने उसके पति, सास चंदा, ननद शमा, जेठानी राबिया बानो, जेठ सद्दाम, देवर मुरसलीन के साथ 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर मुरसलीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं एक मामला राजस्थान से भी सामने आया, जहां राजस्थान के अजमेर जिले के बाद नागौर जिले के मकराना में 3 तलाक देकर घर से निकालने का एक मामला सामने आया है। इस मामले से पहले अजमेर में भी 2 मामले 3 तलाक के सामने आ चुके हैं। विवाहित का आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज कम लाने को लेकर ताने देने शुरू किए गए। विवाहित ने न्यायालय के जरिए मकराना थाने में मामला दर्ज कराया है। मकराना थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार नूरपुरा मकराना निवासी सिमरन ने रिपोर्ट में बताया है कि उसकी शादी दिसंबर 2019 में लाडनू निवासी मोहम्मद आरिफ के साथ हुई थी। शिकायत में बताया गया कि उसके परिजनों ने हैसियत से बढ़कर दान दहेज दिया था। आगे आरोप लगाया गया है कि शादी के बाद से ही पति आरिफ सहित ससुर बिलाल खिलजी, सास जैनब कम दहेज लाने के लिए ताने देने लगे। दहेज में 2 लाख रुपए और बाइक लाने की मांग की गई थी। पीड़िता का आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर आरोपी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया करते थे और उसके साथ मारपीट भी करने लगे। घर बचाने के लिए सहन करती रही। इस दौरान उसके एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका पूरा खर्च उसके माता पिता ने उठाया। इस दौरान आरोपियों ने वापस दहेज की मांग रखी। पीड़िता का आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर उसके पति की दूसरी जगह शादी करवाने की धमकी दी गई। उसने अपने परिजनों की गरीबी का हवाला दिया तो ससुराल वाले भड़क गए। 6 मई 2024 को उसके पति ने घर वालों के सामने 3 तलाक देकर उसकी ज्वेलरी छीनकर घर से बाहर निकाल दिया, जिस पर परिजनों ने काफी समझाने की कोशिश की मगर वो नहीं माना। उसके पिता ने आरोपियों को 50,000 रुपए दिए, जिसके बाद आरोपी और रुपए की मांग करने लगे और उसे परेशान करते रहे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये तो सिर्फ हमने आपको हाल ही के 3 मामले विस्तार से बताए, लेकिन ऐसे ही 3 तलाक और हलाला के कई सारे मामले सामने आते हैं जहां महिलाओं को परेशान किया जाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने 22 अगस्त 2017 को अपने फैसले में ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कोर्ट ने 1400 साल पुरानी प्रथा को असंवैधानिक करार दिया था और सरकार से कानून बनाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने कानून बनाते हुए एक साथ 3 बार तलाक बोलकर या लिखकर निकाह खत्म करने को अपराध की श्रेणी में लाया था। इस अपराध के लिए अधिकतम 3 साल की कैद की सजा का प्रावधान रखा गया था। वहीं आपको बता दें कि सनातन धर्म में तलाक की कोई व्यवस्था नहीं होती है। हालांकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कानूनी तौर पर अदालत में याचिका दायर कर तलाक किया जा सकता है। इसमें कोर्ट दोनों को सुलह का समय भी देता है। इसके बाद भी अगर दोनों साथ नहीं रहना चाहते तो तलाक को मंजूरी दी जाती है। साथ ही अगर पत्नी की किसी जरिए से आमदनी नहीं होती है तो पति को उसे हर महीने या एक मुश्त जो कोर्ट तय करे उस हिसाब से रख रखाव खर्च का भुगतान करना होता है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस,
कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।